हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से किंग टूट की टूम में से, कॉफिन में से उसकी बॉडी को जब ममीफाई किया हुआ था उसे निकाला और उस पर किस किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट किए गए, चेक किया गया कि उसमें सब कुछ है या नहीं है। और आज हम आगे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Demise was a big event, even by royal standards. किंग टूट की जो डेथ हुई थी वो बहुत बड़ी घटना थी शाही राजाओं के लिए भी। He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. और वो अपनी फैमिली के लाइन में, मतलब परिवार के सदस्यों में सबसे लास्ट था। और उसका जो डेथ रैटल था वो क्या था? एंड ऑफ हिज डायनेस्टी था, मतलब उसके वंश का अंत हो गया था। उसकी डेथ पे, जब उसकी डेथ हुई तो उसके वंश का अंत हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन इसका जो रीज़न थे पर्टिकुलरली कि उन किंग टूट की डेथ के, पासिंग अवे के जो रीजन्स थे वो उसकी डेथ के बाद भी अनक्लियर ही रहे, किसी को भी नहीं पता चले। एमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. एमेनहोटेप III टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, है ना, नहीं पता। was a powerful pharaoh, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और जिन्होंने शासन किया था लगभग 4 decades, मतलब 40 वर्षों तक। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, मतलब अपनी उनकी एज जो थी वो गोल्डन एज मानी जाती थी। हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, और एमेनहोटेप III के बेटे एमेनहोटेप IV ने उन्हें सक्सीड किया, मतलब उनके बाद में उनका राज किया, चलाया वंश। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और उनका जो काल था, एमेनहोटेप IV का जो काल था वो स्ट्रेंजेस्ट पीरियड माना जाता था हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट में। मिस्र के जो पुरानी इतिहास है उसमें ये स्ट्रेंजेस्ट, मतलब अजीब सा पीरियड माना जाता था। द न्यू फराहो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, चेंज्ड हिज नेम टू एखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द एटेन, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. अब नए फराहों ने क्या किया था? अपना देवता चेंज कर लिया था, मतलब पूजा और किसी देवता की करने लग गए थे। किसकी करने लग गए थे? अखेनाटेन की, एटन की पूजा करने लग गए थे, जो कि सन डिस्क माने जाते थे। और ये जो राजा थे ये क्या कहलाने लग गए थे? अखेनाटन कहलाने लग गए थे, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन, कि एटेन के सर्वेंट। और इन्होंने अपने धर्म की जो कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी जो थी, वो ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स थी, उसको चेंज करके नई बना ली थी। कौन सी? न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन, नोन नाउ एज अमरना, और जिसे अमरना के नाम से भी जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और क्या किया? एक और जो शौक वाली बात है इनके काल की, एमेनहोटेप IV के काल की, कि इन्होंने अमुन, है ना, उन पर अटैक किया। ये एक मेजर गॉड थे जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। उनके मंदिरों को स्मैश करवा दिया, मूर्तियों को स्मैश करवा दिया, मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर थे कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के, जो कि रिसर्च सेंटर कहाँ है? लक्सर में। तो रे जॉनसन ने क्या कहा है कि यह वाला जो समय था ये बहुत ही हॉरिफिक समय था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, कि एक परिवार, ऐसे फैमिली जिसने सेंचुरीज तक शासन किया था, was coming to an end, उनका अंत आ गया था। And then Akhenaten went a little wacky, और फिर अखेनाटन जो थे ये बिल्कुल एक अम्यूजिंग टाइप के से लगने लगे, मतलब इनकी जो बातें तो मिस्टीरियस टाइप की, अम्यूजिंग टाइप की सी थी, है ना, अम्यूजिंग इन ओड वे, मतलब गलत तरीके से अम्यूजमेंट करने वाले।
After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and excited with hardly a trace. और अखेनाटन के डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आए जिनका नाम था स्मेंखकरे। वो आए और उन्होंने बिल्कुल ही थोड़े समय तक शासन किया और फिर चले गए, मतलब उनका कोई नामो निशान तक भी नहीं मिला। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटेन took the throne, King Tut as he is widely known today। और उसके बाद एक बहुत ही यंग राजा आए, कौन? टुटनखाटेन, जिन्हें आज हम किसके नाम से जान रहे हैं? किंग टुट। और जिनका आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, किंग टुट, उनका नाम क्या था? टुटनखाटेन। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामुन। अब किंग टुट जो थे, टुटनखाटेन जो थे, उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। क्या रख लिया था? टुटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमून। मतलब अपने आप को वो किसका प्रतिरूप मानते थे? आमून का। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और इन्होंने क्या किया? पुराने दिनों का रिस्टोरेशन किया, मतलब अपने वंश को, अपने राज को अच्छे से चलाया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। उन्होंने 9 वर्षों तक शासन किया, only 9 years तक, है ना, और फिर एकदम से इनकी डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy and among many in Egypt। अब जो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में क्या किया गया था? उनकी प्रसिद्धि और उनके जो आइडियाज थे कि उसके बारे में जानकारी लेने के लिए टुट की जो मम्मी थी वो बहुत सी मम्मीज में से एक थी। कहाँ थी बहुत सी मम्मीज? इजिप्ट में। हाउ मैनी? नो वन नोस। कितनी मम्मीज थी? किसी को भी नहीं पता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था, है ना, कहाँ शुरू किया गया था? 2003 में, 2003 के लास्ट में। और उन्होंने कितनी मम्मीज रिकॉर्ड की हैं? 600 और उससे भी अधिक मम्मीज का रिकॉर्ड किया है कि मिस्र में, इजिप्ट में 600 से ज़्यादा मम्मीज जो हैं वो मिली हैं और अभी तक उनकी काउंटिंग की जा रही है, मतलब अभी भी नहीं पता और कितनी मिली हैं। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine denoted by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer। और क्या किया गया? एक सिटी मशीन डोनेट की गई थी, किसके द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमेंस के द्वारा, जो इस मशीन के मैन्युफैक्चरर थे, ताकि ममीज की स्कैनिंग की जा सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। किंग टुट is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। किंग टुट जो थे, उनकी मम्मी पहले नंबर पर स्कैन की गई, क्योंकि डेथ में भी उनकी डेथ जो है अभी लास्ट में उन्हीं की हुई थी ना, तो सबसे पहले उन्हीं की तो बॉडी बड़ी की हुई थी, है ना, उन्हीं की मम्मी जो थी सबसे पहले हम लोग करेंगे ना चेक, इस तरह से। और लाइफ में भी क्या था? मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से भी आगे, सबसे लास्ट में उन्हीं का ही नाम आता है। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टू। एक सिटी मशीन ने मम्मी की स्कैनिंग की हेड से लेके टू तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाली गई क्रॉस सेक्शन में। टुट्स हेड scanned in 0.62 mm slices to register its intricate structures takes on eerie detail in the resulting image। और उनके हेड की स्कैनिंग की गई थी 0.62 मिलीमीटर, है ना, स्लाइस, मतलब इतने डिफरेंसेस से, इतने बारीक स्लाइसेस से उनकी जो है स्कैनिंग की गई थी। और क्या किया गया था? इसका रजिस्टर करने के लिए, है ना, कि मेंशन करने के लिए, नोट करने के लिए, इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स का रजिस्टर करने के लिए, टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और क्या किया गया था? इसमें स्ट्रेंज इमेजेस ली गई थी, है ना। स्ट्रेंज इमेजेस क्या है? वो जब एक्सरे करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो उसमें स्ट्रेंज इमेजेस आती हैं, ईरी डिटेल्स, मतलब उनको भी वहां पर रिजल्टिंग इमेज के रूप में देखा गया। विद टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी।
began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और क्या किया गया, एक टीम बनाई गई स्पेशलिस्ट्स की। कौन कौन से स्पेशलिस्ट? रेडियोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट थे, जो एक्सरे वगैरह में स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो फोरेंसिक्स जो क्रिमिनल वगैरह से जैसे डेथ होती है, किस तरह से डेथ है, फोरेंसिक लैब वाले वो, और एनाटॉमी वाले भी, इन सब की मिलाकर एक टीम बनाई गई। ये सब स्पेशलिस्ट थे और बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स, और उन्होंने खोजने शुरू कर दिए थे सीक्रेट्स दैट द विंड गोडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। कि विंड गोडेस कौन है? ओसिरिस, जिसे क्या माना जाता था इजिप्ट में? गोडेस ऑफ डेथ, यानी कि गोडेस ऑफ आफ्टर डेथ। हमारी बुक में ये पिक भी दी हुई है जिसमें किंग टूट जो हैं वो ओसिरिस से मिले हुए हैं, दिख रही है हमारी बुक के पेज नंबर 27 पे, कि किस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था, है ना, बरियल प्लेस के अंदर, उनकी टूम के अंदर किस तरह से ओसिरिस ने यानी कि विंग्ड गॉडेसेस ने किस तरह से इनके सीक्रेट्स जो थे सेफ रखे हुए थे। और आज उनको ये जो स्पेशलिस्ट हम लोगों ने पढ़ा है अभी की जो टीम बनी हुई थी इनके स्पेशलिस्ट की, इन्होंने वो सारे भेद खोले। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. स्कैन की रात को वर्कमैन टुट को उसके टूम में से निकालकर बॉक्स में ले गए। Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that had the scanner. पोल बेरर की तरह, पोल बेरर कौन होते हैं? जैसे वो पाल के ले जाने वाले होते हैं, है ना, तो एक जन आगे से उठाता है, एक जन पीछे से उठाता है, इस तरह से उस बॉक्स को पोल बेरर की तरह उन्होंने उठाया और वो रैंप के ऊपर भी चढ़े एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और स्टेयर्स पर भी चढ़े, इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। और बाहर क्या चल रहा था? जब उनको टूम में से निकाला, टूम कितनी गहरी थी? 20 नियर अबाउट 26 फीट गहरी थी ना, तो और बाहर जब निकाला तो वो इस तरह से बाहर आए और कि देन बाहर क्या था? स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, मतलब बाहर रेत जो थी वो उड़ रही थी, घूम रही थी, है ना, आंधी चल रही थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और तब वो कहाँ तक उठे? मतलब टूम में से निकलकर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ने उन्हें उठा लिया ऊपर। हाइड्रोलिक लिफ्ट से वो कहाँ चले गए? ट्रेलर में दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर लगा हुआ था। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? जो हैवी चीज़ों को उठाने के काम आती है, वो वाली लिफ्ट। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट बाद दो आदमी वहाँ आए, स्प्रिंटेड मतलब तेज़ी से दौड़ते हुए, फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के ऑफिस में से ही आए, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। और किस चीज़ के साथ लौटे? उनके साथ एक जोड़ी वाइट प्लास्टिक फैंस थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। $1 million स्कैनर जो था वो ख़राब हो गया था, उसने वर्क करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में रेत जम गई थी। कर्स ऑफ द फराहो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने नर्वस होते हुए जोक किया कि कर्स ऑफ द फराहो, कि हमें फराहो का श्राप लग रहा है। पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि इन फराहों को, इन मम्मीज़ को अगर छेड़ा जाता है तो किसी को श्रापित भी होना पड़ सकता है, इस तरह से। तो उसने भी मजाक में कहा कि फराहों का जो है वो श्राप हमें लग रहा है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और अंततः क्या हुआ? इन फैंस ने अच्छा वर्क किया और जो प्रोसीजर था वो अच्छी तरह से फिनिश हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन। पूरी चेकिंग करने के बाद कि कोई भी डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, टेक्नीशियंस ने टुट जो था वो लौटा दिया वर्कमैन को, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम, जो वापस उसके टूम तक ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। द फराहो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी priests had laid him so long ago.
3 घंटों के भीतर भीतर ही, मतलब जब से कॉफिन में से निकाला गया था टूट की मम्मी को, उसके बाद 3 घंटों के भीतर ही, 3 घंटे होने से पहले ही फराहो जो थे, किंग टूट जो थे, वो फिर से रेस्ट करने लग गए थे पीस में, शांति में। कहाँ पर? वेयर द फ्यूनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर कि बहुत साल पहले प्रिस्ट ने उनका फ्यूनरल किया था, मतलब उनको वहाँ पर दफनाया गया था, वहीं पर वापस उन्होंने वहाँ पर उनको रख दिया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने क्या किया था? एस्टोनिशिंग इमेजेस ली थी टूट की कंप्यूटर पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों टाइप में इमेजेस जो होती हैं, उनको जोड़कर जब एक शेप बनाई गई तो क्या शेप बनी? एक ग्रे कलर का हेड बना। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियन ने क्या किया? इसे इधर उधर घुमाया फिराया, हर दिशा में इसे हिलाया घुमाया। जैसे वो सीटी स्कैन में क्या करते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 दिशाओं से ये जो है फ़ोटो को लेता है, तो इस तरह से हर दिशा में घुमा घुमा कर उनको चेक किया गया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। और नेक वर्टेब्रे होते हैं, मतलब नेक की जो वर्टेब्रे मतलब बोन पीसेज जो थे, वो इतने क्लियरली दिखाई दे रहे थे जितने कि एनाटॉमी क्लास में बायो के स्टूडेंट्स को दिखाई देते हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। और जो दूसरी इमेजेस भी थी जो टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पे ली थी, वो क्या प्रकट कर रही थी? उनके किसी से तो हाथ बन रहा था और किसी से रिब केज बन रहा था और किसी से एंडर ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल बन रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Jai Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. और अब प्रेशर खत्म हो चुका था। अपने चेयर में बैठ गए थे वापस। कौन? जाई हवास मुस्कुरा रहे थे। और क्या बोले? वो कैसे दिखाई दे रहे थे? बिल्कुल रिलीव दिखाई दे रहे थे अब। और क्या बोले वो? कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। कब? जब किंग टूट की बॉडी का स्कैनिंग किया गया, उसकी जांच की गई, चेकिंग की गई, तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड। और जाई हवास क्या बोले? कि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया हूँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया हूँ। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँ और सो जाऊँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और कुछ समय पर हमने क्या किया? ट्रेलर को छोड़ दिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर से नीचे उतरते हुए कहाँ उतरे? सैंडी ग्राउंड पर। द विंड हैड स्टॉप्ड, मिट्टी का ग्राउंड था ना वहाँ पर। अब हवा भी जो थी वो रुक गई थी। और पहले हवा कब चल रही थी? जब किंग टूट की बॉडी को टूम में से निकाला गया था, तब कितनी तेज़ हवा चल रही थी। आया था ना उस टाइम का एनवायरनमेंट दिखाया गया था जब। और लेकिन अब ये हवा बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सेल्फ। और सर्दी की जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी और शांत थी, इतनी शांत जितनी कि डेथ खुद शांत होती है, मृत्यु खुद कितनी शांत होती है, उतनी शांत हवा थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, कहाँ पर? इस वैली ऑफ द डिपार्टेड में, मतलब जहाँ पर आत्माओं की वैली है, जहाँ पर इन आत्माओं को, इन डेड बॉडीज को दफनाया गया था, इसे नाम दिया गया है वैली ऑफ द डिपार्टेड। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूटस्टोन स्टूड ओरियन, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. और just above the entrance to Tut's tomb, अब टूट की टूम के जस्ट एंट्रेंस पर कौन खड़ा था? ओरियन खड़ा था। कौन सी पिक लगी हुई थी? ओरियन की। ओरियन क्या था? द कंस्टलेशन, तारों का समूह। दैट द एंशियंट इजिप्शियंस, और जिसको एंशियंट इजिप्शियंस जो थे, पुराने जो ज़माने में इजिप्शियन लोग जो थे, वो किस रूप में जानते थे? न्यू एज अ सोल ऑफ ओसिरिस, जिसे वो ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे। और ओसिरिस कौन था? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसका गॉड। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और क्या कर रहा था वो? नज़र रखे हुए थे, ध्यान रख रहे थे, टेक केयर कर रहे थे द बॉय किंग की, यानी कि किंग टूट की। थैंक यू।